हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ पनीर की एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है मटर पनीर। हमारे यहाँ छोटे से बड़ा कोई भी फंक्शन हो, मटर पनीर ज़रूर बनाई जाती है और ये हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तो चलिए आज हम इसे बनाएंगे मेरे तरीके से। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। फ्रेंड्स, आप तेल अपने पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में यूज़ होता हो वो तेल आप ले लीजिए। और अब हम तेल को पूरे पैन में फैला लेंगे और इसे हम गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने पनीर के पीसेस को रखेंगे। मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और उसे स्क्वायर टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार शेप्स में पनीर को काट सकते हैं। जैसे शेप्स में आपको पसंद हो आप वैसे शेप्स में पनीर को काट लीजिए और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे पनीर को रख लिया है पैन में और इसे हम फ्राई कर रहे हैं। और ये देखिए, इसका कलर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हमारे पनीर अब सेक कर तैयार हैं। इन्हें हमने पलटकर दोनों तरफ अच्छे से सेक लिया है। तो पनीर हमारे अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अब हम ग्रेवी बनाएंगे। और इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के लगभग तेल और तेल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिन्हें रफली चॉप्ड कर लिया है और इसे हम मिक्स कर देंगे तेल में। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे लहसुन। ये लगभग 1 टेबलस्पून लहसुन है और लहसुन को मैंने कद्दूकस करके लिया है। इसे हम डालेंगे इसमें। और इसके साथ ही एक चम्मच के लगभग ही अदरक है। अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है और 2 हरी मिर्च है। हरी मिर्च को काट लिया है मैंने। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबको हम हल्का सा भून लेंगे। हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हम इन्हें 2-3 मिनट के लिए ही भूनेंगे। हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम प्याज को भूनेंगे। और ये देखिए, प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, ट्रांसलूसेंट सी हमारी प्याज दिखने लगी है। तो इस समय इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी रफली चॉप्ड ही कर लिया है। टमाटर को भी हम प्याज में मिक्स कर देंगे और हल्का सा 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक। ये मैंने 1 छोटा चम्मच नमक इसमें डाला है। मिक्स कर देंगे सबको और 1-2 मिनट के लिए हम टमाटर को ऐसे ही भूनेंगे। टमाटर को भूनते हुए हमें लगभग 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट से दिखने लगे हैं। तो इस समय इसमें अब हम डालेंगे पानी। ये मैंने आधा कप पानी लिया है और इसे इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। टमाटर को गलने तक हम इसे पकाएंगे। लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं हमारे टमाटर, अच्छे से देखिए मैशी हो रहे हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे ये ठंडे हो जाए। उसके बाद हम इन्हें पीसकर ग्रेवी बनाएंगे। तो ये देखिए, अब प्याज टमाटर हमारे हल्के से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। और इन्हें हम पीसकर एक फाइन पेस्ट इनका बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने प्याज और टमाटर को पीस लिया है और ये देखिए, हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे।
इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग तेल और तेल को हम गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता और आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखी नहीं होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और जल्दी से हम इन्हें मिक्स कर देंगे और इस समय हमने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है। इसके बाद हम अपनी ग्रेवी को इसमें तुरंत उड़ेल देंगे। इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है। इसे भी इसमें डालकर हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर हम मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी और मसाला अच्छे से भून जाए। लगभग 2-3 मिनट के लिए हम इन्हें ऐसे ही चलाते रहेंगे और भून लेंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी भूनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, लेकिन नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। और इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मटर डालेंगे। ये मैंने 1.5 कप के लगभग मटर ली है और ये फ्रेश मटर है। इसकी जगह पे अगर आपके पास फ्रोज़न मटर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और मटर को भी हम मसाले में मिक्स कर देंगे। और अब हम ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, जिससे हमारी मटर मसालों के साथ में अच्छे से पक जाए। तो इसे पकते हुए लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं। अब हम खोलकर इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटर और मसाले अच्छे से पक गए हैं। मसालों से तेल रिलीज़ होने लगा है। एक बार हम इन्हें चला लेते हैं। तो ये देखिए हमारे मसाले भुन गए हैं, लेकिन ये ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 1 कप के लगभग पानी इसमें डाला है। इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपको फ्रेंड्स पतली ग्रेवी चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब हम ढक्कन लगाकर 1 उबाल आने तक इसे पका लेंगे। थोड़ी देर हो गई है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी में बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब इस समय हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये मैंने आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी लिया है और इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया है। इसे हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, कसूरी मेथी डालना टोटल ऑप्शनल है। बहुत से लोग मटर पनीर में कसूरी मेथी नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे पनीर की रेसिपीज़ में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डालती हूँ। और इसके साथ ही इसमें हम अपनी पनीर के पीसेस को ऐड कर देंगे, जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था। और सबको हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। और इसे हम ढककर लगभग 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे पनीर में मसालों का सारा फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे सबको। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारी मटर पनीर बनकर तैयार है। इसका कलर देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक सर्विंग बाउल में हम अपनी मटर पनीर को निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी सब्ज़ी ये कितनी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी होगी।
और थोड़ी सी हरी धनिया डालकर हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी मटर पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस की लिंक मिलती रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।